दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों ने रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जी जान लगा दिया है। भारत सरकार और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद है कि सेना द्वारा जितने भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनको देश में ही तैयार किया जाए। अगर कोई विदेशी कंपनी उन हथियारों का निर्माण कर रही है तो उसको भारत में अपने प्लांट स्थापित करने होंगे और उस हथियार का निर्माण भारत में ही करना होगा। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को दिया जा रहा प्रोत्साहन अब रंग दिखाने लगा है। DRDO, इसरो और HAL के वैज्ञानिक घातक हथियारों का निर्माण तो कर ही रहे थे। अब प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी मैदान में उतर चुकी हैं और ऐसे ऐसे कंसेप्ट दुनिया के सामने रख रही हैं जिसे जानकर भारत सरकार को गर्व हो रहा है। ऐसे ऐसे हथियारों को लेकर ऐलान किया जा रहा है जिसे जानने के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है। कुछ दिनों पहले ही आपने सुना होगा कि भारत सरकार द्वारा टाटा ग्रुप को 22,000 करोड़ रुपए का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया है, जिस प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय वायुसेना को ऐसा विमान मिलेगा जिसकी मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी देश के ऊपर एयर स्ट्राइक और हवाई कार्रवाई को अंजाम दे सकेगी। इस विमान में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो अमेरिका जैसे सुपर पावर देश के पास मौजूद नहीं होगी। अगर टाटा द्वारा इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया जाता है तो इस मामले में चीन भी हमसे पीछे हो जाएगा, क्योंकि एशिया में भारत ऐसा पहला देश होगा जो ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेगा। यानी कि यह खबर चीन के लिए किसी अटैक से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, चीन को दूसरा अटैक पड़ने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको जो अपडेट देने जा रहा हूं और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, यकीन मानिए उसे सुनने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, टाटा द्वारा C295 ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण किया जाना सिर्फ एक ट्रेलर भर है। भारत के सुपर पावर बनने की पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है और इस पिक्चर में ऐसे ऐसे सीन आने वाले हैं जिसे देखने के बाद आप भी भावुक हो जाओगे। दोस्तों, टाटा ग्रुप के बाद अब ऑटोमोबाइल सेक्टर पर राज करने वाली कंपनी महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में तूफान लाने की तैयारी कर रही है। यह तूफान ऐसा होगा जिससे चीन जैसे देश के होश उड़ जाएंगे, उनकी सारी टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह जाएगी। दरअसल भारत की सड़कों पर अपनी गाड़ियों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा अब भारतीय वायुसेना के लिए ऐसे ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण करने जा रही है जिसका इस्तेमाल करते हुए न केवल सैनिकों और गोला बारूद को चुटकियों में बॉर्डर तक पहुंचाया जा सकेगा, बल्कि इसका इस्तेमाल करते हुए दुश्मन पर अटैक भी किया जा सकता है। इस विमान का नाम है C390 मिलेनियम। यह एक मल्टी मिशन एयरक्राफ्ट है जिसको बनाने में ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर महिंद्रा की मदद करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयर फोर्स अपने बेड़े से पुराने हो चुके AN3 2S मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों को बदलना चाहती है और इसके लिए अरबों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट जारी किया गया है। लिहाजा दुनिया की बड़ी बड़ी हथियार कंपनियों के बीच इस डील को जीतने के लिए रेस शुरू हो गई है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ब्राजीलियाई कंपनी एम्ब्रेयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी और भारतीय कंपनी महिंद्रा ने C390 मिलेनियम के निर्माण के लिए हाथ मिला लिया है, जिसका मकसद भारत में मल्टी मिशन विमान तैयार करना है। इस रेस में अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी एरोस्पेस कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने अपने C130J सुपर हरक्यूलिस को और यूरोपीय कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने अपने A400MA विमान को उतारा है। लेकिन भारत सरकार का प्लान है कि ऐसे विमानों को सिर्फ मेक इन इंडिया के तहत ही तैयार किया जाएगा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी कही गई है ताकि विमानों के स्वदेशीकरण को बढ़ाने और भारत में डिजाइन, एकीकरण और विनिर्माण प्रक्रियाओं सहित एक समर्पित विनिर्माण लाइन स्थापित करने के तरीके का निर्माण किया जा सके। मोदी सरकार की कोशिश भारत को विमानों के निर्माण, रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल का क्षेत्रीय केंद्र बनाना है ताकि एशिया में भारत का डंका बजे और चीन जैसे देश पीछे छूट जाएं। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा जितनी भी शर्तें रखी गई हैं उन सभी शर्तों को ब्राजील की कंपनी एम्ब्रेयर पूरा कर रही है।
यानी कि विमानों का निर्माण भारत में भारत की किसी कंपनी के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत किया जाए। मीडिया में किए जा रहे दावे के अनुसार यह बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय वायुसेना के लिए C390 मिलेनियम विमानों का ही निर्माण किया जाएगा, जिसे महिंद्रा द्वारा बनाया जाएगा और इसको बनाने में एम्ब्रेयर महिंद्रा की मदद करेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महिंद्रा ने अभी तक किसी भी प्रकार के ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण नहीं किया है, यानी यह प्रोजेक्ट महिंद्रा के लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन ऑटोमोबाइल सेक्टर में महिंद्रा जिस तरह से राज कर रहा है, उसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपनी इस प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लेगी और भारत को उस मुकाम तक पहुंचा देगी जहां तक पहुंचने के बारे में चीन जैसे देशों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, यह समझौता भारत सरकार की मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट प्रोजेक्ट के तहत किया गया है, जिसके तहत भारत में ही इस विमान को बनाने की फैक्ट्री लगेगी और यहीं पर विमानों को तैयार किया जाएगा। लेकिन इनका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय वायुसेना द्वारा ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत को जबरदस्त फायदा होने वाला है। देश में रक्षा, विमान उद्योग और एरोस्पेस इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों, जब किसी ट्रांसपोर्ट विमान का निर्माण किया जाता है, तब उसमें लगने वाले कई सारे पुर्जे दूसरी कंपनियों द्वारा बनाए जाते हैं। यानी कि जब भारत में C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनने लगेंगे, तो उसमें लगने वाले कई तरह के पुर्जों के लिए सप्लाई चेन की जरूरत होगी, जिसे देश की अन्य कंपनियों द्वारा पूरा किया जाएगा। यानी इस डील में सिर्फ महिंद्रा को ही नहीं, बल्कि भारत की अन्य कंपनियों को भी फायदा होगा। इसके अलावा जब भारतीय इंजीनियर किसी विदेशी कंपनी के साथ मिलकर ट्रांसपोर्ट विमानों का निर्माण करेंगे, तो उनको ट्रांसपोर्ट विमान बनाने का अच्छा खासा अनुभव भी प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान की ताकत के बारे में। दोस्तों, C390 मिलेनियम मीडियम साइज का ट्रांसपोर्ट विमान है, जिसकी पहली उड़ान ब्राजील में 3 फरवरी 2015 को हुई थी। 2019 में इसे सबके सामने पेश किया गया था और अब तक 9 C390 मिलेनियम ट्रांसपोर्ट विमान बनाए जा चुके हैं। इसका इस्तेमाल ब्राजील, पुर्तगाल और हंगरी की वायुसेना कर रही है। यानी कि दुनिया में कई देशों द्वारा इस ट्रांसपोर्ट विमान का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर भारत द्वारा इस विमान का निर्माण किया जाता है, तो कई देश इसको खरीदने के लिए लाइन में आगे आ जाएंगे। इस विमान को 3 लोग मिलकर उड़ाते हैं, जिसमें 2 पायलट और 1 लोड मास्टर होता है। ये 26,000 किलोग्राम का वजन या 80 सैनिक या 74 स्ट्रेचर और 8 अटेंडेंट या 66 पैराड्रोपर्स को लेकर उड़ान भर सकता है। यानी कि LAC पर यह विमान चीन के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस विमान की लंबाई 115.6 फीट, ऊंचाई 38.10 फीट और विंग स्पैन 115 फीट है। इस विमान में एक बार में 23,000 किलोग्राम फ्यूल आता है और उसे पूरे साजो सामान के साथ एक बार में 5,020 किलोमीटर की रेंज तक उड़ान भरने की ताकत देता है। इसकी अधिकतम गति 988 किलोमीटर प्रति घंटा है। वैसे ही इसे आमतौर पर 870 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ाया जाता है। यह अधिकतम 36,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। इसमें 3 हार्ड पॉइंट्स दिए गए हैं, जिनमें पोड रॉकेट्स, IR, राफेल, लाइटनिंग या IFR, कोब, HAM9, 100 CE जैसे हथियार लगाए जा सकते हैं। यानी कि इस विमान का इस्तेमाल दुश्मन पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इसका इस्तेमाल बचाव कार्यों में किया जाता है, ताकि लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा सके। दोस्तों, अगर चीन और पाकिस्तान जैसे धूर्तबाज किसी देश के पड़ोसी हों, तो उस देश के लिए इस तरह के विमानों का महत्व काफी बढ़ जाता है। 2020 में गलवान झड़प के बाद भारत ने लगभग 90 टैंकों और 300 से ज्यादा पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के साथ 68 से ज्यादा अतिरिक्त सैनिकों को लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए इसी तरह के विमान का इस्तेमाल किया था। यानी कि युद्ध जैसी स्थिति में यह विमान भारत के लिए काफी उपयोगी साबित होंगे। भारतीय वायुसेना के अपग्रेडेड AN-32 विमानों का बेड़ा काफी पुराना हो चुका है।
वे 2031 और 32 तक अपनी 44 साल की सेवा पूरी कर लेंगे, यानी इनको जल्द से जल्द रिप्लेस करने की आवश्यकता है। इनकी संख्या लगभग 100 के आसपास है। भारत ने शुरुआत में रूस के साथ एक संयुक्त विकासात्मक परियोजना के तहत मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को खरीदने की योजना बनाई थी, जिसको लेकर भारत और रूस के बीच समझौता भी किया गया था। इस समझौते के तहत भारत को लगभग 45 विमान खरीदने थे और रूस को लगभग 100 विमान खरीदने थे। लेकिन यह सौदा 2016 में फेल हो गया था, क्योंकि दोनों देश विमान के इंजन और डिजाइन के बारे में किसी निष्कर्ष तक पहुंचने में नाकाम रहे थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या महिंद्रा भारत सरकार के इस ड्रीम प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक कंप्लीट करने में सफल हो पाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।